नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सितंबर का महीना जैसे कि स्टार्ट हो चुका है और 15 सितंबर भी आने वाली है और हमें शुरुआत करनी है सर्दियों के फूल पत्ते सब्जी लगाने की। तो आप मिट्टी वगैरह तैयार कीजिए और ये है हमारा आज प्लांट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इसे कैसे लगाया है, इसकी क्या केयर करनी है कि हमारा प्लांट ऐसे ही हरा भरा दिखे। ओहो, पत्तियाँ कट गई, किसी कीड़े ने खा लिया। अरे नहीं नहीं, ये है मॉन्स्टेरा प्लांट, ब्रोकन हार्ट की मम्मी ही समझ लो। जैसे ब्रोकन हार्ट में बीच बीच में छेद होते हैं और ऐसे लगता है किसी कीड़े ने खाया होगा, लेकिन प्रकृति की कुदरत की संरचना है। सेम वैसे ही ये प्लांट भी अपने इन्हीं कट्स की वजह से, इन्हीं डिज़ाइंस की वजह से खूबसूरती ऐड करता है और इन्हीं पैटर्न की वजह से हम इन्हें अपने घर में लाकर लगाते और सजाते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि इसकी केयर क्या है, इसे गमला कैसा देना है, इसे मिट्टी कैसी देनी है और किस हिसाब से इसे लगाना है कि ये दिनों दिन ग्रोथ करता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इतना आसान कि बच्चे भी लगा लें। जैसे मनी प्लांट की कटिंग करके हम पानी में लगाते हैं, वैसे ही इस प्लांट को आप पानी और मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं। बिगनर्स भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता गार्डनिंग की ABCD, वो भी इस प्लांट को बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन अगर आपके किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी के पास ये प्लांट है तो आप इसकी 1 नोड एरिया की या 2 नोड एरिया की कटिंग ले आए। पहले उसे आप पानी में लगा दीजिए। जब इसकी रूट्स निकल आएँ तो उसके बाद इसे आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि पानी में जड़ें जल्दी निकल आती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कटिंग को डायरेक्ट ही मिट्टी में लगाने से, क्योंकि जब पानी में लगाने के बाद उसमें रूटिंग हो जाती है और फिर हम इसमें मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं, कई बार हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप इस प्लांट को, मॉन्स्टेरा को लगाएं, तो हमेशा इसकी कटिंग को डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा दीजिए। हालांकि मैंने ये कटिंग पानी में पहले ग्रो कर रही थी और लगभग आज से 6-7 महीने पहले मैंने आपसे एक शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि इस कटिंग को मैं कहाँ से लाई हूँ और मैंने पानी में इसे लगाकर आपको दिखाया भी था। वो क्लिपिंग मुझे मिली नहीं, वरना मैं इसमें ऐड ज़रूर करती। और ये कटिंग के लगाने के 6-7 महीने लगभग बाद का ही रिज़ल्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएं। इसे वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है, इसीलिए आप एक भाग गार्डन सॉइल लीजिए और एक भाग उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा फंगिसाइड, अगर नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का, पत्तों की खाद का या किचन कंपोस्ट या जिस भी प्रकार की खाद आप मिलाते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा गोबर की खाद का ही प्रयोग करती हूँ, तो मैंने इसमें गोबर की खाद का ही प्रयोग किया है। मिट्टी बनाने के बाद बारी आती है गमले की। तो ये हमारा जो प्लांट है वो छोटे से छोटे गमले और बड़े से बड़े गमले में भी आराम से चल जाता है। लेकिन जैसा कि मैं हर बार आपसे बात कहती हूँ कि छोटे प्लांट को हमेशा छोटा गमला दीजिए और बड़े प्लांट को बड़ा गमला, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बड़े गमले में लगा देते हैं तो कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप इस प्लांट को 10 या 12 इंच के गमले में लगाएं। जब ये प्लांट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए उसके बाद आप इसके लिए बड़ा गमला लें। इस प्लांट को मॉस्टिक की ज़रूरत होती है। मैंने अभी तक इसे मॉस्टिक पर नहीं चढ़ाया, क्योंकि ये मेरा प्लांट दीवार के सहारे पौधों के बीच में था और आप इसकी ग्रोथ देख ही सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि अभी लगातार बारिशें हो रही हैं और इसमें भी जैसे मनी प्लांट में एरियल रूट्स होती हैं, सेम उसी प्रकार इसमें भी सेकेंडरी रूट्स, एरियल रूट्स होती हैं। तो जहाँ एरियल रूट्स होती हैं वहीं से कट करके हम इसका नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मॉस्टिक पे लगा हो तो जब एरियल रूट्स को पानी मिलता है या मॉइस्चर मिलता है स्टिक की मदद से, तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है।
आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी ये बहुत सुंदर लगता है। आप इस प्लांट को इंडोर रख सकते हैं, लेकिन वही बात 6 दिन अंदर रखने के बाद 7वें दिन इसे बाहर ज़रूर रखें। वैसे इस प्लांट को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसे ब्राइट लाइट ज़रूर चाहिए। पूरे दिन की ब्राइट लाइट इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने इस प्लांट को जहाँ रखा हुआ है वहाँ सुबह से 1-1.5 घंटे की धूप इसे मिलती है और उसके बाद पूरा दिन इसे ब्राइट लाइट मिलती है। बात करें अगर पानी की, तो इसे भी बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी से जड़ें खराब हो जाती हैं और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसीलिए पानी देते वक्त आपको मिट्टी ज़रूर चेक करनी है। अगर इसकी मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूखी हुई है तभी आप इसे पानी दें, वरना आप इसे पानी ना दें। हाँ, इस प्लांट को पानी का स्प्रे बहुत पसंद है। इसको एनवायरनमेंट में, हवा में मॉइस्चर पसंद है, तो आप इस पर स्प्रे ज़रूर करते रहें। जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब आप इस प्लांट पे दिन में 1 से 2 बार स्प्रे ज़रूर करें। सर्दियों के अंदर इस प्लांट को आपको कोहरे और धुंध से बचा कर रखना है। इसे ऐसी जगह पर आपको पैलेस करना है जहां सीधी ठंड इस पर ना लगे, और ज़्यादा गर्मी में हमें इसे धूप से बचा कर रखना है। बाकी ज़्यादा इसकी कोई भी केयर नहीं है। बात करें अगर खाद की, तो ये कोई भी हाई फीडर नहीं है। जैसे बाकी प्लांट्स को आप खाद देते हैं, सेम उसी तरीके से आप इस प्लांट को भी साल में 2 बार खाद दे सकते हैं। हाँ, इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं अगर आपका मन हो। चाय पत्ती की खाद का पानी आप इसे दे सकते हैं, यानी कि टी कंपोस्ट बनाकर आप इसे दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का टी कंपोस्ट आप इसे दे सकते हैं, उससे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेरी अगर आप माने तो मैं इसको कोई भी खाद नहीं देती हूँ, ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड। जैसे साल में 2 बार मैं सभी प्लांट्स को खाद देती हूँ, बस मैं वैसे ही केयर करती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी प्रयोग नहीं करती हूँ। बात करें पेस्ट अटैक की, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है। इसीलिए आप इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, आराम से सरवाइव करता है, बहुत ही कम केयर में चलता है, और एक बार इसने अगर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली तो फिर ये रुकता नहीं है। किसी पेड़ के साथ अगर आप इस प्लांट को लगा लेते हैं फिर तो इसकी ग्रोथ देखते ही बनती है, क्योंकि प्लांट से ये मॉइस्चर लेते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।